नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। यह एक नया अभ्युपगम है, एकदम नया कंसेप्ट है, क्योंकि प्रायः ध्यान की प्रणालियों में मन पर ही विचार ज्यादा किया जाता है। बियॉन्ड माइंड की बात तो कभी कभी आती है, सारा मन पर निर्भर है। प्रेक्षा ध्यान का मूल आधार है भाव जगत, भाव तंत्र, और भाव तंत्र का परिष्कार, यह प्रेक्षा ध्यान का स्वरूप है। इस चक्र व्यूह से स्पष्ट हो गया कि मन का स्थान पहला नहीं है। पहला स्थान है अहंकार और ममकार का, दूसरा स्थान है राग और द्वेष का, तीसरा स्थान है कषाय और नो कषाय का। यह सारा भाव जगत हमारा भाव तंत्र है। और इसके बाद स्थान आता है मन का, योग का, यानी मन का, वाणी का और शरीर का, इनकी प्रवृत्तियों का स्थान आता है। ये हमारे बाहरी तंत्र हैं। मन, वचन और शरीर ये सब बाहर के हैं, भीतर के नहीं है, आंतरिक है भाव जगत। हमें भाव को ठीक समझना है। भाव एक भीतर से आने वाला चेतना का स्पंदन है, एक वाइब्रेशन जो भीतर की चेतना से आता है, और सूक्ष्मतर शरीर के प्रकंपन आते हैं, तब भाव का निर्माण होता है। हमारा कर्म शरीर जो सूक्ष्मतर शरीर है, उसके प्रकंपन तेजस शरीर में, हमारा एक तेजस शरीर, इलेक्ट्रिकल बॉडी हमारे भीतर है, विद्युत शरीर जिसके द्वारा सारा हमारा संचालन हो रहा है। उसके पास उस सूक्ष्मतर शरीर, कर्म शरीर के स्पंदन प्रकंपन आते हैं, और वे प्रकंपन जब हमारे मस्तिष्क में आते हैं, तब वहां भाव का निर्माण होता है, एक भाव आकार लेता है। और उसका स्थान अगर हम ठीक पहचान कर सके, जैसा हमने किया है, हमारे मस्तिष्क का जो लिम्बिक सिस्टम का एक भाग है हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क का भाग है, वहां वे प्रकंपन आते हैं और वहां भाव संवेदना का निर्माण होता है, और वह भाव फिर मन को संचालित करता है। इसलिए प्रेक्षा ध्यान का मूल आधार है भाव तंत्र। भाव तंत्र का परिष्कार करना, उसका सम्यक नियोजन करना। तो भाव का नियोजन, अब जब भाव दोनों प्रकार का हो सकता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी, दोनों प्रकार का। भीतर से आने वाले प्रकंपन अगर अशुभ है तो भाव अशुभ बन जाएगा, नकारात्मक बन जाएगा। और भीतर से आने वाला प्रकंपन शुभ है तो भाव सकारात्मक, विधायक, पॉजिटिव बन जाएगा। यहां से दो धाराएं बन गई, एक नकारात्मक भावधारा, एक सकारात्मक भावधारा। मन शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। यदि मूल पूछा जाए मूल क्या है, मूल तो मन अच्छा या बुरा हम नहीं कह सकते। यदि अशुभ भाव के द्वारा मन संचालित है तो मन अशुभ बन जाएगा, और शुभ भाव के द्वारा संचालित है तो मन शुभ बन जाएगा। हम मन को माने कि मन अपने आप में कुछ नहीं है, पंखा चल रहा है। अब हम पूछें कि ये ताड़ियां चल रही है, अपने आप में गति है क्या? इनकी कोई अपने आप में गति नहीं है। जो करंट आ रहा है, विद्युत का प्रवाह आ रहा है और संबंध है, और स्विच ऑन किया और पंखा चलने लग गया। हम मन को पंखे की ताड़ियों के रूप में देखें। मन अपने आप में संचालित नहीं है, भाव का करंट आता है, विद्युत भाव का प्रकंपन आता है, विद्युत
प्रवाह आता है और मन संचालित हो जाता है, चलने लगता है। अगर वह शुभ भाव का आया तो अच्छे काम में मन लग जाएगा, अशुभ भाव का आया तो बुरे भाव में लग जाएगा। हम इस प्रक्रिया को आगे समझने का प्रयत्न करें कि अशुभ भाव का प्रकंपन भाव का आया, भाव अशुद्ध है तो मन हिंसा, झूठ, चोरी इन सब में प्रवृत्त हो जाएगा, वचन भी और शरीर भी। जब हिंसा में प्रवृत्त होता है तो कर्म का बंध होता है, और कर्म का बंध होता है तो पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का आधार है कर्म का बंध, और पुनर्जन्म होता है तो फिर शरीर की रचना होती है, इंद्रियों की रचना होती है। और जब शरीर और इंद्रियां हैं तो इंद्रियां विषय का ग्रहण करती है, बाह्य जगत से संपर्क स्थापित करती है, विषय का ग्रहण करती है, फिर राग और द्वेष पैदा होता है, फिर कर्म का बंध होता है और फिर संसार का भ्रमण। यह है मोह व्यूह, मोह का व्यूह है, व्यूह रचना मोह की, सारी मोह की व्यूह रचना है। अब इससे छूटना है, इस व्यूह से बाहर निकलना है तो हमें कहां किसको पकड़ना, प्रहार किस पर करना होगा, प्रथम मूल बिंदु को कहां पकड़ना होगा। मूल बिंदु को पकड़ें, उसे पकड़े बिना हम प्रहार की बात को नहीं समझ सकते। हम किस बात को पकड़ें, हम भाव पर जाकर विचार करें कि अशुभ भाव का हमें निरोध करना है, अशुभ भाव का विकास करना है। हमारा दो यहां से प्रस्थान हो गया। हम ये बात शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और मन के स्तर पर नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। परिवर्तन जो होगा वह भीतर से होगा, भीतर में जाना होगा और भाव जगत में जाना होगा और भाव तंत्र का परिष्कार करना होगा। भाव तंत्र का परिष्कार करें तो फिर धारा बदल जाएगी। अशुभ भाव की धारा चलती थी, हिंसा, झूठ, चोरी, एक रास्ता अलग हो गया, एक श्रेणी अलग हो गई। और जब भाव को शुभ बना दिया तो फिर अहिंसा, क्षमा, दया, करुणा, ये दो धाराएं बन गई। एक धारा हिंसा, असत्य आदि की ओर जाती है और एक धारा अहिंसा, सत्य आदि की ओर जाती है। इसलिए मूल बिंदु को पकड़ने का प्रयत्न करें। ध्यान करने वाला व्यक्ति, अध्यात्म की साधना करने वाला व्यक्ति, धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति जब तक इस मूल बिंदु को नहीं पकड़ेगा तब तक उसकी धर्माराधना भी सम्यक नहीं हो सकेगी और ध्यान की बात भी नहीं हो सकेगी।